हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक और टैरो सेशन और आज रीडिंग करने वाला हूं देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से उनके 6वें स्वरूप माँ कात्यायनी देवी के लिए कि माँ कात्यायनी का आपके लिए क्या संदेश है, उनका क्या आपके लिए आशीर्वाद है। माँ कात्यायनी के बारे में आपको बता दूं कि इनका नाम कात्यायनी क्यों पड़ा, क्योंकि एक महर्षि थे, कात्यायन उनका नाम था। उन्होंने देवी अम्बा, परा अम्बा यानी देवी दुर्गा भगवती की उपासना करी, उनको प्रसन्न किया और जब वे प्रकट हुई और उन्होंने उनसे इच्छित वर मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि माँ, मैं आपको अपनी पुत्री के रूप में चाहता हूँ, आप मेरे घर संतान के रूप में, पुत्री के रूप में जन्म लें। देवी उनके घर पर कुछ समय के बाद पुत्री के रूप में जन्मी और उसी पुत्री का नाम महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण कात्यायनी पड़ा और ये इनके 9 रूपों में से 6वां स्वरूप माना जाता है। आज की रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया है जिसके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। तांबुल पाइल नंबर 1 और शहद पाइल नंबर 2। तांबुल और शहद ये दोनों ही चीज़ें माता कात्यायनी की पूजा के समय सामग्री के रूप में प्रयुक्त होती हैं, इसीलिए इनको आज की पाइल के सिंबॉलिक्स के रूप में लिया गया है। दोनों सिंबॉलिक्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट कर जाएगी। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं, आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, उन सबका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए, केवल व्हाट्सअप पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 1, आपने तांबुल को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में तांबुल यानी पान के पत्तों को लगा दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि माँ कात्यायनी का आशीर्वाद आपके लिए क्या है, उनकी ब्लेसिंग्स और उनका संदेश। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 6 ऑफ सोर्ड्स। सेकेंड पोजीशन पर आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द टावर। 4th पोजीशन पर आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में कई सारे सिचुएशंस इस प्रकार की हैं जो आपको भ्रमित करती रहती हैं, भरमा देती हैं। जैसे कभी कभी आप अपने सम्मान के लिए थोड़ा सा कुछ करने का प्रयास करते हैं, खड़े होते हैं, उद्यत हो जाते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि मेरे जीवन में धन ही सबसे महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपको लगता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो मेरी नज़रों में है वो महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपको लगता है कि मेरा परिवार आपके लिए आपके लिए आपका परिवार महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है और आपके लिए क्या चीज़ महत्व रखती है। आपके लिए सबसे पहली चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ का जो महत्व है, देवी कात्यायनी के आशीर्वाद से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग, वो है कि आप अपने आप को किस प्रकार से संचालित करते हैं। आपका सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि जब आप बाधाओं से लड़कर आगे निकलकर विषम परिस्थितियों को अपने फेवर में ले आते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो उसी समय, पास्ट की बात कर रहा हूँ, आपने ध्यान दिया होगा कि उसी समय कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आपके कॉन्फिडेंस को चकनाचूर हो जाने का मौका मिल गया या आपका कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो गया। कुल मिलाकर के जब आपने एक गेन ली उसी समय एक डाउन सिचुएशन आई, और जब आपके जीवन में ह्रास हो रहा था पास्ट में, या सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही थी और आपको लग रहा था कि अब ये वापस ठीक होगी, अब ये वापस ठीक होगी, तो सिचुएशन वहाँ से बदतर हालत में भी गिरी और वहाँ से आपने फिर रिवाइव होते हुए अपनी सिचुएशन को देखा या आपने किया ईश्वर की कृपा से। और प्रेजेंट टाइम में एक ऐसी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं जहाँ आप सोच नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे कि आगे बढ़ना ठीक है, रुके रहना ठीक है या पीछे हट जाना चाहिए। आपकी सोच में कमी नहीं है, कमी सिर्फ इस बात में है कि आप सिचुएशन को सही ढंग से ऑपरेट करने में चूक रहे हैं। आपकी पुरानी कैपेबिलिटी की बात करते हैं। आप परिस्थितियों से जूझ कर, लड़कर, हार नहीं मानकर आगे बढ़ने वाले इंसान रही हैं या रहे हैं, और अपनी उसी मेंटालिटी, उसी प्रकृति को अभी प्रेजेंट टाइम में भी आगे लेकर आना है
और अपने ऊपर कोई डाउट नहीं करना है कि ये आप नहीं कर सकते या ये चीज़ आपके बस की नहीं है। बस आप अपने ऊपर जितना कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे, चीज़ें उतनी आपके मुताबिक चलेंगी। आज की जो रीडिंग आ रही है इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर कंट्रोल कर ले जाते हैं, स्वयं से स्वयं के कार्यों के लिए किए गए टाल मटोल को अगर रोक लेते हैं और जो आपने अपने कार्यों के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए काम करने का प्लानिंग किया है, उसी प्लानिंग के ऊपर काम करते हैं, तो आपकी सफलता कहीं गई नहीं है। तो आपको किस चीज़ से बचना है? वो है अपनी खुद की टाल मटोल करने की आदत से आपको पीछा छुड़ाना है। आज की ओरेकल डेक हमारी है ओरेकल यौगिक पाथ, और चलिए शुरू करते हैं। ओरेकल डेक से देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास है माता पार्वती। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है भक्ति। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है भगवान श्री कृष्ण। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है प्राणायाम, और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास जो आ रहा है ये है ध्यान। 5 कार्ड्स ओरेकल यौगिक पाथ से आपके लिए आ गए हैं। जैसा कि अभी कहा कि आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को संतुलित और सही पथ पर बनाए रखने की ज़रूरत है। देवी पार्वती का कार्ड अपीयर हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम, हम किसी चीज़ को किस प्रकार से ऑपरेट करेंगे, किसी चीज़ को किस प्रकार से संचालित करेंगे, उस संचालन के ही थ्रू ये डिसाइड हो सकता है, ये निकल कर आ सकता है कि एंड रिज़ल्ट क्या आएगा। अगर हम एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करते तो जो रिज़ल्ट है वो एनार्की हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यहाँ देवी पार्वती कहती हैं कि नियमों के अनुसार चलने की ज़रूरत है। देवी पार्वती कहती हैं कि नियमों के अनुसार चलने की ज़रूरत है, और सिर्फ चलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे ही नियमों के साथ बंधन बनाने की ज़रूरत भी पड़ेगी। मतलब वे जानती हैं कि आप भटकाव ले लेंगे, भटक जाएंगे, तो एक नियम बनाएं और संकल्प करें, उसके साथ में चलें। संकल्प अपने आप में, बोलचाल की भाषा में होता है ना, लोग कहते हैं हम संकल्प ले रहे हैं। संकल्प का मतलब होता है जिसको कहते हैं कि किसी चीज़ के लिए समझो कसम खा लेना, मतलब एग्जैक्टली नहीं कसम खा लेना, मतलब वैसी चीज़ कि आज से हम ये करेंगे, आज से वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये संकल्प है। ठान लेना, प्रण कर लेना, चलो कसम हटाते हैं, ठान लेना तो समझ गए होंगे, प्रण लेना भी समझ गए, ये संकल्प है। लेकिन शास्त्रों में संकल्प को एक सिद्धि बताया गया है। संकल्प की सिद्धि नहीं कह रहा हूँ। जैसे आपने कभी सुना होगा कि पुराने समय में कुछ लोगों के पास अनेक प्रकार की सिद्धियां होती थीं। आंखें बंद करके कहीं की भी घटनाक्रम को देख लेते थे, भूतकाल जान लेते थे, भविष्य जान लेते थे। सिद्धियां, उन्हीं सिद्धियों में से एक सिद्धि थी संकल्प की सिद्धि, क्योंकि संकल्प अस्थिर चीज़ है। आज आपने संकल्प किया, कल अस्थिर हो जाएगा, छूट जाएगा। लोग सोचते हैं कि हम मीठा नहीं खाएंगे, और जब मिठाई आती तो कहते हैं कि कल से नहीं खाएंगे, आज खा लेते हैं। ऑन द स्पॉट संकल्प टूट गया। तो देवी पार्वती कहती कि पहले तो अपने संकल्प को मजबूत करना है और फिर अपने आप को उस संकल्प के साथ जोड़े रखना है। क्योंकि अगर संकल्प को मजबूत नहीं बनाएंगे, और चलो मजबूत बना लिया, लेकिन मजबूत का मतलब होता है कि एक ऐसा संकल्प जो आपने अपने लिए बनाया, अब आप उसका अनुपालन कर रहे हैं पूरी शिद्दत, पूरी तन्मयता के साथ में, लेकिन आप उससे अगर जुड़े नहीं हैं, आपका इमोशंस नहीं जुड़ा है, तो समस्या हो जाएगी। जैसे मैंने किसी के बारे में सुना था कि किसी ने शराब को छोड़ दिया था और दोबारा न शुरू करे, इसके लिए उसने दिन को गिनना शुरू किया, दिनों को याद रखा। कई सालों के बाद वो जो उसके दिन थे वो कई हज़ारों में हो गए। जैसे मोटा मोटा मान लीजिए 1000 दिन से उसने शराब नहीं पी, 3.5 साल से ज़्यादा हो गया, लगभग 3 साल के आसपास। अब अगर किसी ने उसे फोर्स किया, ऑफ़र किया, तो वो कहता कि मैं पहले ये सोचता कि अगर मैंने ये एक घूंट भी ले लिया तो ये जो 1000 का नंबर है ये 0 पर चला जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इतने दिन में मैंने जो ये नंबर कमाया है ये मैं खो दूंगा। उसे लगने लगा कि वो नंबर्स उसकी कमाई है, और पूरी ज़िंदगी उसने उसको फॉलो किया।
तो ये है संकल्प। लेकिन वे कहती हैं संकल्प से खुद को जोड़ दो। जैसे उस व्यक्ति का उदाहरण दिया, उसने नंबर्स के साथ अपने को जोड़ दिया था और उन नंबर्स को अपनी कमाई बना दिया, और 6 साल 7 साल के बाद वो नंबर 2000 के आसपास पहुंच गया होगा। तो जितना नंबर बढ़ता जा रहा था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही थी कि वो टच ना करने पावे शराब को, नहीं छूना है उसे। तो ये कहती हैं कि अपने को उससे जोड़ दो। दैट मीन्स कि उस संकल्प के साथ खुद को कनेक्ट करो। अब यहाँ आप कहेंगे हम तो कनेक्ट हैं क्योंकि संकल्प हमने लिया। नहीं, संकल्प जब हम लेते हैं तो वस्तुतः हम उससे जुड़ते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ये हो जाए। हमारा जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा दिमाग, ये बड़ा कलाकार है। इसको सिर्फ मस्ती करना है, उल्टी सीधी बातें सोचना है। हमारा दिमाग कभी पॉजिटिव नहीं सोचता है, इसीलिए तो ध्यान करना पड़ता है, अपने मन को पॉजिटिव करना पड़ता है जानबूझ के। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि खुद को जोड़ो उससे। जो संकल्प लिया, जो डिसाइड किया कि अब मुझे ये करना है, इस चीज़ को ऐसे ऑपरेट करना है, या इस काम को इस तरह करना है, या इतने दिन में करना है, जो संकल्प लिया, उस संकल्प के साथ में कनेक्ट हो जाइए और उसे फील करिए कि वो आपका है, और उस संकल्प के टूटने के खतरे से बचाइए खुद को। आगे भक्ति का कार्ड है जो कहता है कि जब उस संकल्प के खतरे को आप भांप लेंगे तो उसकी रक्षा करेंगे उसी प्रकार से जिस प्रकार आप अपने शरीर की रक्षा करते हैं अपनी आत्मा को बचाए रखने के लिए। हमारा शरीर नष्ट हो जाए तो आत्मा इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी, पता नहीं कहाँ। ठीक है, अभी बीच में किसी ने मुझे भेजा था, एक वीडियो आया था, इंस्टाग्राम पे रील था, उसमें कोई कहता है कि भगवान आपके लिए 4-5 करोड़ क्या हैं, मुझे दे दीजिए, बाद में आऊँगा कभी तो वापस कर दूँगा। तो भगवान कहते हैं कि पैसे तैयार हैं, आके ले जाओ। अब जाएगा कौन लेने? समस्या हो गई ना। अगर जाना पड़ेगा तब तो फिर फ़ायदा ही क्या है। तो दैट मीन्स कि भक्ति का कार्ड है जो कहता है कि अब आप उस पोजीशन में आ जाएंगे जहां आपकी लयबद्धता अपने संकल्प से जुड़ जाएगी। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपने बना लिया, उसके लिए संकल्प ले लिया, अब उससे लय बना लीजिए और रिदम बना लीजिए ताकि वो बोझ ना लगे। भक्ति, भक्ति, भक्ति मतलब भगवान की भक्ति, मोटा मोटा यही समझते हैं हम। जब हम भगवान की भक्ति में किसी एक स्तोत्र को, एक चालीसा को, एक पाठ को रोज आना करते हैं तो हम उससे बोर नहीं हो रहे। लोग रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कभी बोर नहीं होते। लोग रोज स्तोत्र पढ़ते हैं, कभी बोर नहीं होते उससे, वो चलता रहता है अनवरत। क्यों? क्योंकि वो बोरिंग नहीं है, क्योंकि वो भक्ति के मार्ग पर आ गए हैं। तो वो आनंद दे रहा है, हर बार आनंद आता है। भगवान राम की कहानी सबको पता है, पूरे भारत को पता है, लेकिन अभी उस पर कोई टीवी सीरियल बन जाए, कोई मूवी बन जाए तो हम सभी उसको देखना चाहते हैं। अब वो अलग बात है कि आदि पुरुष बनी तो फिर लोगों ने गालियाँ दी, क्योंकि कहानी तो सबको पता थी। उस कहानी में तुम नया दिखा करके लोगों की गालियाँ ही पा सकते हो ना, नया नहीं दिखाना था। बस जो कहानी वही दिखा दो, हम तो वही देखना चाहते थे जो हुआ। हमें वो नहीं देखना जो नहीं हुआ। भाई तुम्हारा परसेप्शन नहीं चाहिए, क्रिएटिव फ्रीडम अपना अपने घर पे रखो, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनका दिमाग खराब था तो वो फिर पूरी फिल्म फ्लॉप हो गई। खैर, तो ये कहता है कि जब उसमें लयबद्धता आ जाएगी तब कृष्ण का कार्ड है, वो कहते हैं कि अब तुम तैयार हो। अब तुम तैयार हो उस चीज़ को पाने के लिए जो एक्चुअली में तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, और वो है कि तुम कितना ज़्यादा अपने आप को यूज़ करके अपनी चीज़ों को बेहतर स्थिति में लेकर जा सकते हो। यानी कि अब यहाँ आप रेडी हैं और आप आगे बढ़ें। जिस लक्ष्य को साधने की कोशिश करते हैं उस लक्ष्य के प्राप्त करने में आसानी होगी। और देवी के कथनों के अनुसार अगर बात करूं, या कात्यायनी देवी का जो सीधा संदेश आपके लिए है वो ये है कि इस प्रकार अपने जीवन को एक लयबद्ध रूप में ध्यान की प्रक्रिया बना दो। ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान की प्रक्रिया क्या होती है? जब हम ध्यान में सचमुच बैठते हैं, नॉर्मली तो ध्यान में लोग बैठ नहीं पाते, आंखें बंद करते हैं, बंद नहीं होती, हाथ सही है नहीं सही है, मुद्रा सही है, खुजला रहा है, मक्खी उड़ रही है, दुनिया का कलाकारी हो जाती है। और जब सचमुच में ध्यान लग जाता है तो उठने का मन नहीं होता है। टूटे तो अजीब सा लगता है। अगर गुरु ने या जिसने आपको ध्यान विधि दी है उसने कोई टाइमलाइन बता रखी कि 10 मिनट करना है, 15 मिनट ही करना है, अगर आपको किसी ने ध्यान की विधि दी है तो आप उससे पूछें मुझे ये कितनी देर करना है, वो आपको बताएंगे कि इतनी देर करना है, उससे ज़्यादा नहीं ले जाना। क्योंकि ध्यान
कई परतें खोलता है। आपको नहीं पता कि क्या खुल रहा है, क्या हो रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो आपको नुकसान भी दे सकता है। ठीक है, चलो उसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये कहती हैं देवी कि फिर ध्यान की एक लयबद्धता बन जाएगी। अब जब ध्यान की लयबद्धता का मतलब है वो अनवरतता आ जाएगी, वो कंटिन्यूएशन आपको मिल जाएगा, जो टूटेगा नहीं, जो पीछे आपके जीवन को झकझोर कर रखा हुआ था। वे कहती हैं कि उस सारी स्थितियों से पार हो जाओगे, आगे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि वो लय मिलेगा, और वो लय, वो रिदम आपके जीवन को ऑन द ट्रैक रखने पर मदद करेगा, हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को इस लय में नहीं लाते, संकल्प में नहीं लाते, संकल्प के साथ अटैच नहीं होते, संकल्प के साथ अटैच होकर आगे नहीं बढ़ते, और आगे बढ़ना कैसे है? स्वयं के कॉन्फिडेंस के साथ में कि मुझे ही करना है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। और इस तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ें संभव होंगी जो आप करना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, जिन चीज़ों के बारे में आपने प्लानिंग करी थी और वो प्लानिंग्स पर काम नहीं हुआ, या पर काम हुआ भी तो वो टल गया, अटक गया, वो भी चीज़ें होंगी। आपके सपने पूरे होंगे और आप काफ़ी कुछ ऐसा पा जाएंगे जो अभी आपने स्वाद भी नहीं चखा था। तो ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं अगर आप इस तरह से फॉलो करते हैं। देवी का आपके लिए पूरा ब्लेसिंग्स आ रहा है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ। अच्छा, एक और चीज़ है, बीच में कुछ सालों पहले आपको जो नुकसान हुआ था अच्छा खासा, या आपने एक सिचुएशन फेस आउट करी थी, वहाँ से बचाने का काम भी कात्यायनी देवी ने आपके लिए किया था। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं क्लोज हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने शहद को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में लगा दिया गया है शहद का फोटोग्राफ। चलिए आज की रीडिंग को आपके लिए शुरू करते हैं और देखते हैं देवी कात्यायनी की आशीर्वाद आपके लिए क्या है और क्या वे आपको कहना चाहती हैं, क्या वे आपको बताना चाहती हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है जजमेंट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द हेरोफेंट। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है डेविल और अंतिम कार्ड आपके लिए है द हैंग्ड मैन। तो आपके लिए 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से। अपने लिए करें या दूसरों के लिए करें, या कितना करें, या लोग वैल्यू को कब समझेंगे और लोगों के ताने कब बंद होंगे और आपका जीवन ऑन द ट्रैक कब तक आएगा, ये जो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, इसकी वजह ये है कि आप या तो बहुत एरोगेंसी के साथ काम करते हैं या बहुत ज़्यादा नरमी के साथ। इन दोनों चीज़ों को बीच में लाना होगा। नरमी को थोड़ा कम, एरोगेंसी को भी थोड़ा कम। अगर कम करते हैं चीज़ों को तो बेहतर हो जाएगा। यहाँ आप ये समझें कि आने वाले समय में आपको जो लगता है कि आपके कई सारे काम अभी अटक सकते हैं, वो सच है, गलत नहीं है। लेकिन वो अटकना, वो रुकना बहुत आसानी से निकल जाएगा और आप अपने जिन कार्यों में सफलता चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ आपके पास्ट के बारे में बताऊँगा। पास्ट में आपके जीवन में जो परिवर्तन के दौर चले, एक से ज़्यादा, उन्होंने आपके जीवन को आप नहीं कह सकते कि ऑन द ट्रैक नहीं रखा। उन्होंने जीवन की रेखा, जीवन की दशा, जीवन के पथ को सही किया, बेहतर किया, और उस बेहतर का स्वाद भी आपने लिया था। सिचुएशन आपके फेवर में रही थी और काफ़ी हद तक, काफ़ी समय तक आपके फेवर में चली। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखें तो आपकी बातें भी लोगों को बुरी लग रही हैं। लोग आपको गलत भी समझ रहे हैं। आपके द्वारा किए जा रहे मदद को भी लोग या तो नाकाबिल समझते हैं या तो बिल्कुल यूजलेस समझ रहे हैं। तो यहाँ पहला काम ये करना है कि दूसरों की मदद नहीं करनी है। जब कहा जाता है दूसरों की मदद नहीं करनी, तो इसका ये भी मतलब साथ में जुड़ा हुआ है कि उनका नुकसान करने का कोई मंशा नहीं लाना, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे उनको डायरेक्ट नुकसान हो। आपका अपना काम हो रहा है, उसके चलते किसी को नुकसान हो गया, भाई अब इसमें हम क्या करें। आप अपनी साइकिल लेकर सड़क पर जा रहे हैं, रास्ते में कोई चींटी आपकी साइकिल के नीचे आ गई, तो आप इतनी ऊंचाई से नहीं भांप सकते, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप नहीं समझ सकते इस चीज़ को, ठीक है।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको चींटियाँ दिखे तो फिर चढ़ा दीजिए, हो जाता है भाई, कोई एक चींटी आ गई रोड पर, अब हम उसको क्या करें, कौन देख सकता है, कोई नहीं देख सकता, तो वो आपकी गलती नहीं है। तो यहाँ उनका नुकसान अगर बाई चांस होता है तो आपकी गलती नहीं है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ को समझें, वर्तमान में आपकी जो ऊर्जा है और उसमें जो निगेटिविटी आपको महसूस हो रही है वो सच है और निगेटिविटी है, लेकिन इस निगेटिविटी से पार पा सकते हैं। आपको क्या करना है उसको समझें। अगर आप देवी कात्यायनी के लिए ये रीडिंग को देख रहे हैं और आपकी देवी के प्रति श्रद्धा है, तो आपको थोड़ा सा अपने भक्ति भाव को देवी के प्रति केंद्रित करना होगा, जिसमें आपको देखिए, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं आ रहा है, ना ऐसा कोई उपाय जैसा आ रहा है, बस ये एक सजेशन जैसा है, इसलिए इसको उपाय नहीं करूँगा। आप किसी भी धार्मिक पुस्तक का लगभग 11 दिनों तक सिस्टमेटिक वे में अध्ययन करें, सिर्फ पढ़ें नहीं, अध्ययन करें। आप एक चैप्टर पढ़ें, उस एक चैप्टर को समझने की कोशिश करें। अगर गीता के 4 श्लोक पढ़ते हैं एक दिन में, 4 श्लोक पढ़ने में मोटा मोटा 1 से 1.5 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आपकी संस्कृत बहुत ख़राब हुई तो आपको 2-2.5 मिनट लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगना है। संस्कृत में पढ़िए, फिर हिंदी में निकालिए, मतलब फिर हिंदी पढ़िए या इंग्लिश में पढ़िए, लेकिन संस्कृत वर्सेस को रीड करिए, क्योंकि वो जो संस्कृत के शब्द हैं उनकी जो रिदम है वो बड़े हेल्प करते हैं। वो आपको पता नहीं चलता आपके भीतर क्या बदल जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। ठीक है, तो ये कहते 11 दिनों तक किसी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करें, और अध्ययन ही नहीं, आत्मसात करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। ये समझना आपके सारे भटकावों को नष्ट कर देगा, जला देगा, और आपका विज़न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब आपका विज़न क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि बाधा कहीं नहीं है, आप ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई समस्या नहीं है। जैसे मैं अगर देखूं आपके जीवन में कोई समस्या है, नहीं जी, कोई समस्या नहीं। क्या ये कार्ड नेगेटिव है? हाँ। क्या ये कार्ड आपको रोक रहा है? नहीं। ये तीनों तो पॉजिटिव हैं। ये कार्ड नेगेटिव है? नहीं। द हैंग्ड मैन नेगेटिव नहीं होता। क्या हैंग्ड मैन आपको रोक रहा है? टैरो के बारे में थोड़ी भी जानकारी होगी तो हैंग्ड मैन जो है एक सिचुएशन रुकी हुई को दिखाता है, बट परमानेंट का नहीं है। ठीक है, तो ये तो इनकी मीनिंग्स में था। इंटरप्रिटेशन अलग है, जो मैं आपको बता रहा था। इंटरप्रिटेशन में ये बड़ी सारी जानकारियाँ देते हैं। ठीक, तो आपका कोई बुरा समय नहीं है, आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है, लेकिन ये जो रुका हुआ दिख रहा है ये थोड़ा सा ऑपरेट नहीं कर रहे सही से, इसलिए हो रहा है। तो जब आप वो धार्मिक, मुझे कह रहे हैं कि बताओ इनको कि वो धार्मिक पुस्तक को 11 दिन पढ़ने से होगा क्या वरना ये पढ़ेंगे नहीं। अच्छा भाई, तो वो धार्मिक पुस्तक को 11 दिन पढ़ने से होगा ये कि आपकी ऊर्जा में संतुलन सही स्थापित हो जाएगा, और जो डामाडोल संतुलन है वो जैसे ही सही होता है चीज़ें ठीक चलने लगेंगी। इसको ऐसे समझिए कि आपकी गाड़ी के 2 पहिए हैं और 2 पहियों पे आपकी गाड़ी चल रही है। एक पहिया झुक गया है नीचे, अब नहीं चल सकती ना, गड़बड़ हो गया। अब उस पहिए को थोड़ा ठीक करना होगा, दोनों सीधे में आ जाए फिर चलने लगेगी गाड़ी। टेढ़ा हो गया है वो, एकदम नहीं चल सकती। तो 11 दिन का आपका जो अध्ययन है वो उस पहिए को सीधा कर देगा और फिर आपकी गाड़ी दौड़ जाएगी। आज की ओरेकल डेक को लेते हैं, ओरेकल यौगिक पाठ, और जानते हैं माँ कात्यायनी का आपके लिए सीधा संदेश या आशीर्वाद क्या है, किस स्वरूप में है, किस भाषा में है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। भूतकाल में बीते हुए समयों में आपने कई बार कई योजनाएं बनाई हैं और बड़ी गजब की बनाई हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कार्ड नंबर 1 आपके लिए माता भुवनेश्वरी। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है बुद्धि। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है रजस। 4th पोजीशन पर आपके लिए माता सीता, और अंतिम कार्ड आपके लिए है पार्वती, माता पार्वती। देखिए, माता पार्वती का अंतिम कार्ड के रूप में आना बहुत कुछ इंगित कर रहा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चीज़ों को समझें। आपको अगर लगता है कि परिस्थितियां विषम हैं तो भुवनेश्वरी देवी आपसे सीधा सीधा संवाद करती हैं कि ये परिस्थितियां तो विषम होनी थी, और विषम रहने की वजह से ही वो निखार आ सकता है आप में, जो आपके आगे के जीवन को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए इस विषम परिस्थिति में सर्वाइव करना, इसको संभालना
आवश्यक है, निहितार्थ है, उसे करिए। बुद्धि का कार्ड, रजस का कार्ड और माता सीता, ये 3 कार्ड्स की जो क्लब इंटरप्रिटेशन है वही माता कात्यायनी का संदेश है। कहते हैं कि मन को अपने रखो तुम पवित्र, क्योंकि तुम्हारे पवित्र मन से ही वो पवित्रता का भाव आता है जो तुम्हें तुम्हारे में स्थिर होने में मदद करता है। मन में जो पवित्रता का भाव आता है वही पवित्रता का भाव आपकी मदद करेगा आपके मन को स्थिर रखने में। और कहती हैं आगे कि जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए या तुम्हें मन में स्थिरता महसूस होने लगे तो तुम सच्चाई को समझोगे जो जीवन की है, क्योंकि जीवन की सच्चाई को समझ ना पाना, कभी ऐसे और कभी वैसे बिहेव करना, कभी सिचुएशन को वैसे कभी ऐसे कभी जैसे तैसे मैनेज करने की कोशिश करना, तो कब तक करोगे। तो इस चीज़ को ठीक करें। और यहाँ पर सिचुएशन जिस तरह से मैनेज आप कर रहे थे वो काबिल तारीफ़ था, बट जिस तरह से कर रहे हैं ये काबिल तारीफ़ नहीं है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो मन की पवित्रता सबसे पहले ज़रूरी है। मन हमारा पवित्र होना चाहिए। मन की पवित्रता, मन कैसे पवित्र होगा? जब हम ऐसे विचारों को ग्रहण करें जिनसे मन पवित्र हो। 11 दिन अगर आप एक धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो मन अपने आप पवित्र हो जाएगा। अध्ययन बाँचते न चले जाइएगा, क्योंकि उसको बाँचते जाने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कभी कि बहुत सारे लोग हैं स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति वाचन क्या है? स्वस्ति वाचन का मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग में है वो सब शुभ हो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः करके श्लोक चलते हैं, लेकिन जब उसमें गहराई चाहिए होती है, सुना होगा ना, टीवी पर भी आता रहता है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, ऐसे चलता है। लेकिन जब उसमें गहराई चाहिए, सचमुच में एक स्वस्ति यानी एक बैलेंस चाहिए होता है, तब स्वस्ति वाचन को आरंभ से किया जाता है। आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो उपरीता स उद्भिदः, यहाँ से शुरू होता है। फिर वो डिफरेंट हो जाता है। फिर उसमें 4-5 श्लोकों के बाद आता है स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः। तो दैट मीन्स कि मन को पवित्र, अगर आप अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा ये चीज़। फिर तो आप मानेंगे कि हाँ जी स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः यही सही है, लेकिन नहीं। जब आप अध्ययन करेंगे, अगर आप स्वस्ति वाचन कंप्लीट, जैसे अभी इसकी बात कर रहा हूँ, चलो इसी से समझा देता हूँ। अगर आप कंप्लीट स्वस्ति वाचन गूगल भी करें कि मुझे कंप्लीट स्वस्ति वाचन के सारे सूत्र चाहिए, क्योंकि सूत्र या सूक्त कह लें, क्योंकि ये वेदोक्त है तो वेदों में सूक्त हैं, तो सारे सूक्त चाहिए। तो जो शुरू है वो आनो भद्रः से शुरू है। आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो, ऐसे करके शुरू होता है वो। तो अगर वहाँ से आप पढ़ते हैं तो और इत्मीनान से पढ़िए, आपको वो पढ़ने में आनंद आ जाएगा। वो जो आनंद का भाव है वो मन को पवित्र कर देता है। अब जब मन पवित्र हो जाएगा तो एक लय बनेगी और उस लय से आप आगे निकलेंगे। आपको काफ़ी सारी चीज़ें आत्मबोध में होती चली जाएंगी और आप एक ऐसी सिचुएशन में आएंगे जहाँ से आप सत्य को देख सकते हैं। अब पार्वती कहती हैं कि जब तुम सत्य को देखने के लिए तैयार हो जाओ, देख सकते मतलब वो दिखने नहीं लगेगा, रेडी हो जाएंगे। जब रेडी हो जाओ तो कहती हैं कि तब देखो कि सत्य क्या है। अब यहाँ कंफ्यूज कर दिया है ना, कंफ्यूज कर दिया। अब इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तब ये कहती हैं कि फिर देखो कि सचमुच में सत्य क्या है। ऑब्जर्वेट करो कि जो सचमुच में दिखता है क्या ये सचमुच में है। ज्ञानियों ने इस जगत को माया कहा है, बोला ये सारा जगत माया है। कहीं मैं पढ़ रहा था किसी का, तो कहते कि अगर सब कुछ माया है तो फिर ट्रेन भी माया है, तो मैं माया में बैठकर कहीं सफ़र करूं तो वो भी माया है, फिर कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो माया नहीं है। तो इसका काउंटर ये है, या इसमें सच ये है कि ये सारी चीज़ें माया हैं। माया इसलिए हैं क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं है, ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब विलीन हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। तो जो आज दिख रहा है कल वो नहीं होगा, जो आप आज हैं कल वो नहीं होंगे। लेकिन आत्मा नए शरीर को लेके आती रहेगी, और आत्मा तब तक आती रहेगी जब तक आपकी आत्मा परम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेती, परमात्मा से एक ही कार नहीं हो जाती, जुड़ नहीं जाती। जुड़े तो अभी भी हैं, लेकिन वो जुड़ाव महसूस नहीं होता, रियलाइजेशन में नहीं है। आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा
कई बार या मूवीज़ में देखा होगा कि इस तरह से चित्रित किया जाता है कि भगवान किसी को कुछ देते हैं तो हाथ करते हैं, वहाँ से रोशनी निकलती तो जाता है। ये बस इमेजिन किया गया है, ये सिर्फ कल्पना मात्र है कि उन्होंने हाथ ऐसे किया तो हाथ से रेज निकली और उसको फलाना चीज़ मिल गई। अगर भगवान को हाथ उठा करके देना पड़ जाए तो फिर काहे कि भगवान, मेरा मानना ये है, देखो मेरे परसेप्शन अलग हो सकते हैं दूसरों से अलग हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को अलग लगे। मेरा मानना है कि उन्हें यदि किसी को कुछ देना है तो वे कहेंगे तुम्हें दे दिया और उसे मिल गया। उनके कहने और उसके मिलने में रत्ती भर का फ़र्क नहीं होगा। जैसे भगवान वरदान देते थे ना, हिरण्याकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मुझे कोई न दिन में मारे, न रात में, न ऐसे न वैसे, न ये से। उन्होंने कहा क्या, तथास्तु, ठीक है जा, हो गया। उन्होंने कोई उसको ऐसे नहीं किया कि अब चलो मेरे हाथ से ऊर्जा निकलेगी, ये तुम्हारे बॉडी को कवच की तरह घेर लेगी, कोई मार नहीं पाएगा। नहीं, ये कोई जादूगरी नहीं हुई थी। कहानियों में भी कोई जादूगरी नहीं है। कहानियों में है उसने ऐसे ऐसे मांगा, न दिन में मरूं न रात में, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से। शस्त्र जो हाथ में होता है, अस्त्र जो फेंक कर मारा जाता है। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न दानव से मरूं न देव से, न मानव से मरूं न पशु से। दुनिया भर की जितनी चीज़ों की पॉसिबिलिटी हो सकती थी सबको उसने बता दी। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तथास्तु, जाओ, मिल गए। अब ये हाथ उठाकर अगर तथास्तु का, तो ये तो एक बॉडी लैंग्वेज है ना कि ठीक है जाओ, ले जाओ, चलो ठीक है, दे दिया। तो पार्वती कहती हैं कि उस सत्य को देखो जो तुम्हारे सामने है और तुम्हें दिख नहीं रहा है। अब ये सत्य को देखने के लिए जो आँख चाहिए, जो दृष्टि चाहिए, जो विज़न चाहिए, जो दृष्टिकोण चाहिए, वो आपको ऐसे ही मिलेगा जब आप इन चीज़ों का पालन करेंगे जो अभी आपको बताया गया। अगर आप प्रोसेस पर चलते हैं तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो विज़न एक्टिवेट हो जाएगा और आप सच्चाई को भांप जाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और जब वो सच्चाई कहती हैं कि देख लोगे तो जीवन एक खेल जैसा लगेगा। और जो डिफ़िकल्टीज़ लगातार पिछले कई सालों से फेस करते आ रहे थे, ये सब सिर्फ एक नाटक का अंश लगेगा। और अगर हमें किसी नाटक में पार्टिसिपेट करना हो तो हम अपनी परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर। मैं किसी का स्क्रिप्चर पढ़ रहा था, उसमें किसी ने कहा कि जब सीता खो गई तो राम रोए, पेड़ों से पूछा, पौधों से पूछा, जानवरों से पूछा, पंछियों से पूछा, बौरा गए थे। और उसने कहा, उसने लिखा था कि ये तो राम थे, विष्णु के अवतार थे, उनको तो कोई प्रैक्टिस करने का मौका भी नहीं मिला था ना कि कोई रिहर्सल कर लेते। वो तो बस उनके जीवन चक्र में ऐसे हो गया अचानक से। लेकिन जो स्टेज पर राम बनता है, हो सकता है उसकी एक्टिंग भगवान राम के उस स्वरूप से ज़्यादा बेहतर हो, वो ज़्यादा गहराई से रो सके, वो ज़्यादा गहराई दिखा सके स्टेज पर। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस कर रखी है, क्योंकि वो अब उस दर्द को फील करने की अभ्यास कर चुका। तो इसलिए कभी कभी अगर आप स्टेज पर देखें तो जो रामलीला का मंचन होता है उसमें कलाकार इतना ज़्यादा कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि सामने कोई और लगता है सामने वो भगवान ही है। अरुण गोविल कहीं भी जाएं उनको लोग राम ही मानते हैं। दीपिका कहीं भी दिखें, एज हो गई है, इंस्टाग्राम पे आज भी दिखती हैं, लोग उनका इंस्टाग्राम पोस्ट पे नीचे कमेंट पढ़ लीजिए, लोग माता सीता ही लिख रहे होते हैं। क्योंकि जो उन्होंने किया वो उतनी गहराई से कर दिया कि वो सच लगने लगा। तो देवी कहती हैं कि तुम्हें वो गहराई मिल जाएगी सत्य को देखने की, कि वो सत्य तुम्हें समझा देगा कि हर चीज़ किस प्रकार से गुथी हुई है, किस प्रकार से संचालित हो रही है और तुम्हें किस तरह संचालित करना है, यानी अपने रोल को कैसे प्ले आउट करना है। और जब आप अपने रोल को प्ले आउट करने लगेंगे तो जो आपको कहा कि अपने बारे में सोचिए, दूसरों का मत सोचिए, छोड़ दीजिए उसको, फिर आपको वो सही लगेगा। जो अभी तक आपको हो सकता है गलत लग रहा हो कि मैं अपने बारे में ही कैसे सोचूं, मैं दूसरों का क्यों ना सोचूं, मैं लोगों का भला क्यों ना करूं, क्योंकि तब अपना भला ही दूसरों का भला दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपना भला करें तो दूसरों का भला नहीं होगा।
अगर आप अपने आप को एक धनिक व्यक्ति बनाने के बारे में प्रयास करें कि जी मुझे अरबपति करोड़पति बनना है, तो जाहिर है आप एक बड़ा काम करेंगे, एक बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे, हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है, लोगों का भला हो जाएगा। कुछ भी करें, लोगों का भला हो रहा है। अपने हित, अपने स्वार्थ, अपने फ़ायदे के लिए आप शॉपिंग करते हैं तो कई कामगारों के घर चलते हैं। लोगों का सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। वो यही करेंगी, ये दिखने लगेगा कि यही सच है, सब गुथा हुआ है। और ये करिए और अपने जीवन को परिवर्तित होते हुए देखिए। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है। रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।